ठीक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिनिक्स लाइव पर। तो जैसा कि हमारी जो क्लास थी वर्ब की फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है, जो कि हमने अपलोड कर दी है अपने चैनल पर, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिए। उसके बाद ये जो सेकंड वीडियो है, यहाँ पर जो है डेट पे जो है ख़त्म हुआ था। आज जो हमारी क्लास है उससे आगे चलेंगी, वाज वर्ब के बारे में, हैड के बारे में, जो अदर हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो डेट के बारे में आई थिंक सब क्लियर होगा, कोई डाउट्स नहीं होगा डेट के बारे में किसी को। डिड समझा भी दिए थे अच्छे से। किस टेंस में यूज होता है डिड? पास्ट टेंस में यूज होता है। अब जो सेकंड टॉपिक है यह है वाज वर्ब का। देखिए, वाज वर्ब क्या होता है, यह भी क्या होता है, पास्ट टेंस में ही यूज होता है, और इसके हमेशा लास्ट में क्या होता है, था, थे, थी, इस टाइप से सेंटेंस के अंत में आते हैं। और ये यूजुअली किस में यूज होता है, किस टेंस में? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट हो जाता है प्लस हेल्पिंग वर्ब या जो वाज या वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है, इस रूल को यह फॉलो करता है। ठीक है। पास्ट टेंस का मतलब होता है कि जैसे जब भी लास्ट में था, थे, थी हिंदी में आता है, और इंग्लिश में यूजुअली क्या होता है, वाज वर हैड डिड, इस तरीके से सेंटेंस में आते हैं। जैसे कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, मैं क्रिकेट खेल रहा था। और वाज जो है हमेशा किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर। ठीक है। ये सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ, ये सब देखो बेसिक चीजें हैं। ठीक है। आगे अगर आप इसमें थोड़ा डीप जाओगे तो आपको एक्सेप्शन मिलेगा। इसमें जो एग्जाम्स में जो चीजें आती हैं वह बिल्कुल यहाँ से तो नहीं पूछेगा, बिल्कुल बेसिक पूछना थोड़ा सा कम ही चांस है। फिर यहाँ पे आएगा जैसे कि वर भी कई बार सिंगुलर में यूज होता है, किस केस में? इमेजिनेशन के केस में। काल्पनिक चीजों के बारे में जैसे आप जब बात करोगे तो वहां पे क्या होगा, आई के साथ वर यूज होगा। इफ आई वर अ प्लेयर, इफ आई वर ए प्लेयर, आई प्ले फॉर द कंट्री। तो इस तरीके जो सेंटेंस बनते हैं वहां पे आपको ये एक्सेप्शंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते हैं, लेकिन फिलहाल आपको बस बेसिक समझना है। तो आपको बस ये समझना है कि वाज और वर जो होता है वह क्या होता है। यह पास्ट टेंस में होता है, हमेशा लास्ट में था, थे, थी आता है, और यूजुअली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। जैसे सी वाज गोइंग, यह भी कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ही वाज अ गुड टीचर, अब यहाँ पे वाज, ही वाज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा स्टूडेंट था या थे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वाज एज ए मेन वर्ब यूज हो गया। ठीक। जब मैं बताया हूं कि जब कोई सेंटेंस है उसमें आपका कोई और हेल्पिंग वर्ब ना हो, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब आया हुआ हो, तो वह हमेशा एज ए मेन वर्ब यूज होता है। आई वॉज इन द रूम, मैं रूम में था। ठीक है, आई वॉज इन द रूम। इस प्रकार से आप लोग अगर बोलने की भी प्रयास करोगे तो आप लोग इस प्रकार से बोल सकते हो, आई वॉज इन द रूम, मैं रूम में था। ठीक है। तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आप अगर इस चीज को समझ लेते हो तो आपको नॉर्मली जो है इंग्लिश पढ़ने में, समझने में या बोलने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जैसे ये सब चीजें अगर नहीं आती होंगी तो इस चीज को सीख लो। वाज वर क्या होता है, इज एम आर क्या होता है, डू डज डिड हैड हैज हैव, ये सारी चीजें जो बिल्कुल बेस है आपका इंग्लिश में, वह चीजें यहाँ पे समझाई जा रही हैं। आपको हिंदी मीनिंग नहीं लिखा गया है, तो आप लोग हिंदी की मीनिंग लिखोगे इसकी। अगर नहीं आ रहा हिंदी मीनिंग तो आप हिंदी मीनिंग पूछ सकते हो तुरंत। जैसे कि सभी का मैं कोशिश करता हूँ हिंदी बताते चलूँ, अगर बाय द वे कोई छूट जा रहा है कि हिंदी मीनिंग क्या होगी इसकी, तो आपको हिंदी मीनिंग में बता दूंगा यहीं पे। जैसे कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो आप इस प्रकार से रिलेट करके सभी को बना सकते हो कि सभी पास्ट टेंस में है, तो सभी के लास्ट में था, थे, थी आएगा। और ऐसा कोई भी डिफिकल्ट वर्ड नहीं है जो कि जिसकी मीनिंग आपको ना आती हो, चाहे रूम हो गया, चाहे गुड हो गया, चाहे गोइंग हो गया, चाहे द हो गया, इन हो गया, सबकी मीनिंग आपको आती है। बस आपको टेंस अगर नहीं आ रहा होता होगा तो टेंस के माध्यम से आप इस चीज को समझ सकते हो कि लास्ट में था, थे ही आएगा। ठीक है। अगर बात करें वर की, तो दे वर डांसिंग ऑन द फ्लोर,
अब देखो दे यहाँ पर जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पे वर लगा हुआ है। ठीक है। वी है, प्लूरल है, वी वर टीचिंग हिस्ट्री, दे वर, वी वर। ठीक है। इस प्रकार से आप कह सकते हो जो भी प्लूरल सब्जेक्ट आपका जब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आपका वहां पे वर लगेगा, ना कि वाज लगेगा। देखो ही, सी, इट या नेम, ये क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर इसमें से कोई भी आ जा रहा है, ठीक है, तो ये इसको फॉलो करेगा। और यहाँ पे जो है आई, वी, यू, दे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आई को लेकर के, आई तो इसमें आया था, आई तो यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं। कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे कि आई तो सर आप प्लूरल में बता रहे हो, आई तो यूज वहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन हाँ आई को आप ऐसे यूज कर सकते हो, ये जो है नॉर्मली चलता है यहाँ पे, जैसे कि इंग्लिश में। हाँ, हाँ योर, हाँ यू जो होता है, यू कभी कभी सिंगुलर कभी कभी प्लूरल, उसी प्रकार से आई कभी कभी सिंगुलर कभी कभी प्लूरल। एक दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसके लिए स्पेसिफिक एम वर्ड ही यूज हो गया है, वहाँ पे आपको इज और आर से कोई खास नहीं मतलब है। लेकिन कुछ केसेस में आपको आर भी लगाना पड़ता है आई के साथ में, जब आपका जो है पर्सन, दो पर्सन के बारे में बात हो, जब 231 का रूल फॉलो करोगे आप और आई के हाँ, हाँ तो वहाँ पे आपको जब 231 को फॉलो करोगे, दो पर्सन साथ में आ गए, तो वहाँ पे आई के साथ आपको आर लगाना पड़ेगा। तो ये जो है फिक्स नहीं है, आप इसको नॉर्मली आई को दोनों में यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ केसेस में जो फिक्स होते हैं वहाँ पे आपको बस रूल का ध्यान देना है। ठीक है। आई के साथ वर भी लगा सकते हो, और आई के साथ वाज भी लगा सकते हो, आई के साथ एम भी लगा सकते हो, आई के साथ आर भी लगा सकते हो। ठीक है। अब इन सभी के लास्ट में क्या आएगा, था, थे, थी। ठीक है। ये तीनों आएगा, आप सभी की मीनिंग बना सकते हो इन सब की आराम से। सभी सेंटेंस की मीनिंग जो है, हिंदी मीनिंग आप लोग लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो, और अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। भाषा अगर बोलना चाहते हो इंग्लिश, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी बोलने में। जैसे अगर आप, जैसे मैं, अगर इंग्लिश, जैसे कि जब मैं सीखा था इंग्लिश बोलने बहुत पहले, आज से 8 साल 10 साल पहले ही मुझे इंग्लिश बोलने बहुत अच्छे से आ गई थी। और ये यही सारी चीज़ें थी जो कि मुझे बताए थी कि कैसे इंग्लिश बोला जाता है, कुछ खास नहीं था इंग्लिश में। इज एम आर का यूज मुझे पता हो गया, वाज वर का यूज पता हो गया, डू डज डिड का यूज मुझे पता हो गया, उसके बाद में फटाफट बोलना शुरू कर दिया। तो आप समझ लो कि ये बहुत बेसिक चीज़ें नहीं है, मतलब अगर आपको आती है तब तो बहुत बेसिक चीज़ है, अगर नहीं आती तो ये बेसिक चीज़ नहीं है। जिसके लिए नहीं आती, जिसको समझ में कि ये डिड क्या होता है, वाज वर क्या होता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है ये। अगर ऐसा है तो आज ही अपने डाउट्स को क्लियर करो कि वाज वर क्या होता है। बता दिए कि था थे थी होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, और लास्ट में हमेशा था थे ही आएगा अगर वाज वर कहीं आया हुआ है तो। सेंटेंस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, दो प्रकार से बना सकते हो, टेंस का रूल फॉलो करके इस प्रकार से नॉर्मली, और इस प्रकार से भी बना सकते हो, आई वॉज इन द रूम, ये मैं रूम में था। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक। हाइड की बात करते हैं अब। देखो हैड जो है, जैसे मैं बताया था, हैज हैव हैड, तीन ऐसे हैं जो कि पास के सेंस में यूज होते हैं, जैसे हैज हैव हैड। अगर उसको हम लोग एज ए मेन वर्ब ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, हैज, हैव और हैड। इन तीनों का मतलब होता है पास। क्या होता है, पास के सेंस में। ये प्रेजेंट में होता है और पास्ट में सिर्फ एक ही होता है। प्रेजेंट में जब होगा तो सिंगुलर के साथ ये, प्लूरल के साथ ये, ऐसे यूज करते हैं। और ये जो है दोनों के साथ में, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वहां पे हाइड ही लगाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही आसान सी हेल्पिंग वर्ब हो गई कि आपको हेल्पिंग वर्ब में जैसे सब्जेक्ट का ध्यान नहीं देना है आपको। आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, सभी के साथ आप एक ही चीज चिपका सकते हो, हेड। ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा केस नहीं है कि आपको सिंगुलर और प्लूरल याद करना पड़े। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, कौन सा टेंस है ये,
पास्ट का परफेक्ट टेंस है। मतलब हैड जो है कंप्लीट को शो करता, कंप्लीशन को शो करता है। कोई चीज पूर्ण हो चुकी है, कोई भी चीज पूर्ण हो चुकी है। और कब पूर्ण हो चुकी है? पास्ट में कंप्लीट हुई है। कंप्लीट तो हुई है लेकिन कब हुई है? पास्ट में हुई है। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम जो है क्या कर चुका हूँ? हाँ, हाँ समाप्त कर चुका हूँ नहीं, समाप्त कर चुका था। लास्ट में क्या आएगा? था, थे, थी आएगा। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं पर प्रेजेंट में जब हैज है बता रहा था तो वहां पे चुका है, चुकी है, चुके बताया था। यहाँ पे चुका था, चुके थे, चुकी थी आएगा। ठीक है। अब एक चीज और भी आएगा, जैसे कि या था, ये सब भी इसी में आता है। या था, ई थी, ए थे। इस तरीके से कोई सेंटेंस जब आएगा तो वहां पे भी आपका हैड से ही होगा। जैसे चला गया था, वह चला गया था, तो ही हैड गॉन, वह चला गया था, ही हैड गॉन। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हो। और हमेशा V3 फॉलो करता है जब ये परफेक्ट टेंस में यूज होगा तो। ठीक है। यहाँ पे देखो V3 फॉलो नहीं हुआ है यहाँ दो जगह पे। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, या कर लिया था, या हाँ जो भी होगा। द मूवी हैड स्टार्टेड, मूवी जो है स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है। फिर फिल्म जो है क्या है? मूवी क्या हो गया था? स्टार्ट हो चुका था या चुकी थी, दोनों आप लोग बोल सकते हो, जो आपको सुइटेबल पड़े यहाँ पे। या हो गया था बोल सकते हो गई थी बोल सकते हो, जो भी आपको सुइटेबल लग रहा है वह वहां पे यूज कर सकते हो। ही हैड एन एलिफेंट, उस ही हैड उनके पास क्या था? एक एलिफेंट था। ठीक है। यू हैड टू पेन्स, आपके पास कितने पेन्स थे? दो पेन्स थे। तो मतलब पास्ट के सेंस में यूज करेंगे, पास्ट के और पास के सेंस में। मतलब पास भी है, पास था, मतलब पास्ट में पास था। कोई चीज है, जैसे ये एलिफेंट है, उनके पास थी लेकिन बहुत पहले थी, अभी फिलहाल नहीं है। जैसे दो पेन हमारे पास, यू के पास मतलब यू हैड, आपके पास था, प्रेजेंट में नहीं है। तो पास्ट के सेंस में हैड यूज करेंगे। अभी यहीं अगर मैं हैव कर देता तो क्या हो जाता? हाँ, तब प्रेजेंट की बात हो जाती कि यू हैव टू पेन्स, मतलब आपके पास इस समय है। ठीक है। पास्ट में आपको ध्यान देना है कि हैड लगाओगे जब आप पास्ट की बात करोगे, और प्रेजेंट में आप हैव लगा करके कह दोगे कि आपके पास है, प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है। कुछ खास नहीं है इसमें, बस यही चीजें थी कि आपको बस ये समझना है कि हैड जो है टेंस को फॉलो करोगे तो यूजुअली पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, जहाँ पे चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस प्रकार से आएगा। और जब आप पास्ट के सेंस में यूज करोगे, कोई चीज पास्ट में है तो उसके लिए यूज करोगे। ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। विल। देखो विल और शैल दो चीजें हैं। ठीक है। अब आप आ गए हो फ्यूचर टेंस में। मतलब आपने प्रेजेंट को निपटा दिया। प्रेजेंट में क्या क्या था? प्रेजेंट में कितने हेल्पिंग वर्ब पढ़े आप लोगों ने? हाँ, डू डज पढ़े, इज एम आर, और हैज हैव। सात से ज्यादा, आठ हो गए। डू डज दो हो गया, इज एम आर पांच हो गया, हैज हैव छह, सात, सात ही तो हुए। 12 नंबर छूट गया, वो नंबर की मिसिंग होगी। ऐसा कुछ टॉपिक तो नहीं छूटा है ना, नंबरिंग वैसे होते। हाँ। अब पास्ट में आप लोगों ने क्या क्या देखा? हाँ, वाजवर, डिड और हैड, चार देखा। ठीक है। अब यही चारों बस होते ही हैं पास्ट में, और कुछ नहीं होते हैं। प्रेजेंट में सात होते हैं वही, अब पास्ट में चार होते हैं, अब फ्यूचर में बस दो ही होते हैं। हम्म। मतलब आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, विल भी शैल भी होता है, उसमें बी एक्स्ट्रा ऐड होता है, वो तो उसमें भी होता है। उसमें भी तो बीन वगैरह ऐड होता है, बाकी में भी तो बीन ऐड होता है। तो वहां पे उस सब चीजों को छोड़ो जो, हाँ जो मेन टॉपिक उस चीज को समझो। मतलब बस विल सेल से आपका फ्यूचर टेंस निपट जाएगा। चलो फ्यूचर टेंस का देख लो। विल का मतलब क्या होता है? लास्ट में क्या आएगा?
हाँ, गा गे गी, ऐसे गा गे गी, ठीक है। इस प्रकार से जब आएगा आई विल टीच इंग्लिश, आई जो है सब्जेक्ट हो गया, विल जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, टीच वर्ब की बेस फॉर्म हो गई, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। तो मतलब ये सिंपल जो फ्यूचर टेंस होता है उसका रूल है, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है पहला रूल फॉलो करें। देखो एस प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिक रूल होता है, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है। विल शैल दोनों होता है, यहाँ पे विल है इस वजह से सिर्फ विल हमने लिखा है। तो आई विल टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी भी हो सकता है, पढ़ाऊंगा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन बोल रहा है इस चीज को, ठीक। यू विल लव टू डांस, आप डांस करना पसंद करोगे। यू विल लव टू डांस, आप डांस करना पसंद करोगे। लास्ट में क्या आ रहा है, गे। तो इस प्रकार से आ रहा है गा गे गी, ठीक है। आई विल गो नाउ, मैं अब जाऊंगा। आई विल गो नाउ, मैं अब जाऊंगा। मोहन विल टेक क्लास, मोहन क्लास लेगा। मोहन विल टेक क्लास, मोहन क्लास लेगा या लेंगे, मोहन क्लास लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से बोल सकते हो। तो आप देखो, जो आप भाषा बोलते हो, जो आप लैंग्वेज बोलते हो, तो यहाँ से आप काफी चीजें उठा सकते हो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि विल सेल हमेशा गागे के लिए यूज होता है, और फ्यूचर टेंस में ज्यादातर हम लोग बातें करते भी हैं। जैसे मैं अब जाऊंगा, तो आप बोल सकते हो आई विल गो नाउ, कोई डिफिकल्ट है इसमें? लैंग्वेज बोलना बहुत आसान है, भाषा बोलना बहुत आसान है। बस आपको ये बस हेल्पिंग वर्ब अपने माइंड में रख लो। वर्ब मतलब सब्जेक्ट यूज होता है नॉर्मली, आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट यूजुअली क्या होता है, कोई नाम हो सकता है या फिर ही सी इट आई वी यू दे, इसमें से कोई एक हो सकता है। और उसके बाद तुरंत आप ये अगर पता है आपको विल क्या होता है, हाँ सहायक क्रियाएं पता चल गई। उसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म से मोस्टली सेंटेंसेस जो बनते हैं, जो बातचीत वाले होते हैं, वो वर्ब की बेस फॉर्म से ही होते हैं। जो हम लोग बातचीत करते हैं वो वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसी से करते हैं। और ऐसी कोई क्रिया नहीं जिसकी इंग्लिश आपको ना आती हो। वर्ब इतना तो आपको जरूर पता होगा कि जो आप लोग नॉर्मल दिनचर्या जो आप लोग करते हो उसकी इंग्लिश तो आपको कंपलसरी है कि आनी ही चाहिए, और आती है, मुझे इस बात का भी भरोसा है। जैसे कि किसको जाना का इंग्लिश नहीं पता होगा, खाना का नहीं पता होता है, क्या इन सब चीज़ की इंग्लिश नहीं पता होगी? ऐसा हो नहीं सकता कि ना पता हो, क्योंकि आप लोग अगर क्लास 10 तक या 12 तक पढ़े हो तो आपको इतना वर्ब तो रटा ही दिया गया होगा, ठीक है। तो भाषा लैंग्वेज बोलना बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर स्पीकिंग की क्लास होती तब तक आप थोड़ा बहुत बोलना भी सीख गए होते। ये थोड़ा सा है कि आपको ग्रामर के पर्पज से भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, आपको स्पीकिंग नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको चीज़ों को बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इस वजह से इस चीज़ों को रिलेट करके बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए विल में। बोलो क्या बोल रहे हो? स्लिप, देखो आई और बी के साथ क्या यूज होता है, शैल यूज होता है। यूजुअली क्या होता है कि आई और वी के साथ भी आप क्या यूज करते हो, विल वर्ड भी यूज करते हो। जैसे कि आई विल गो नाउ, अब यहाँ पे तो शैल वर्ड आपने नहीं यूज किया, आई विल गो नाउ। क्या सेंटेंस गलत है? सेंटेंस सही है ये। आप जो है इस चीज का विशेष ध्यान देंगे कि जो सेल है वह मॉडर्न इंग्लिश में भाषा विज्ञान में कंपलसरी नहीं है, कुछ केसेस हैं वहां पे कंपलसरी है। जैसे कि इंट्रोगेटिव केस हो गया, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया है वहां पे आई आया हुआ है या वी आया हुआ है तो आपको सेल कंपलसरी लगाना है, अदरवाइज वो ग्रामेटिकली आपका गलत हो जाएगा। वो नहीं समझ पाए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको सेल लगाना कंपलसरी है आई और वी के साथ। और काफी केसेस ऐसे हैं जहां पे यू के साथ भी सेल लगेगा, वी के साथ भी सेल लगेगा, ही के साथ भी सेल लगेगा। कुछ केसेस ऐसे भी हैं। वह केसेस क्या हैं? वह केसेस हैं जब आप कोई ऑफिशियली तौर पे कुछ काम करोगे वहां पे होगा। जैसे कि जब कोर्ट वगैरह होता है और बड़े बड़े अधिकारी लेवल पे जो बातें होती है वहां पे सेल को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि सेल वहां पे फिक्स रहता है, वो सेल ही यूज कर। जैसे कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, और भी कई चीजें हैं जहां पर आपको सेल लगाना पड़ता है। जैसे कि यू सेल ओबे योर ड्यूटी, आपको अपनी ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, मतलब करना होगा। तो यहाँ पे कुछ केसेस में आपको यूज करने पड़ेंगे, लेकिन वहां पे फिलहाल आपको नहीं जाना है, वह ग्रामर का रूल्स है, वहां पे एक्सेप्शन मिलेंगे आपको।
यहाँ पे आपको क्या समझना है कि बस तीन चीजें समझनी है कि आई के साथ, मतलब आई और वी के साथ भी आप विल लगा करके काम चला सकते हो, बस इंट्रोगेटिव में आप नहीं लगाओगे। यहाँ पे बस ये समझना है, विल आप सभी के साथ लगाओ, बस इंट्रोगेटिव केस में आप सेल लगाओ और आई और बी के साथ ही बस, और बाकी सबके साथ नहीं। इंट्रोगेटिव में बस आई और वी के साथ सेल लगाओ, बाकी सबके साथ विल। ठीक है। अब मतलब बिल्कुल सेम होता है, जो मैंने विल का मतलब बताया था गागेगी, यह भी सेम है। ठीक है, इसका भी मतलब क्या होगा। हम्म। ठीक है, यह भी सेम रूल, जैसे आई शैल रीड दिस बुक, मैं ये बुक पढ़ूंगा। ठीक है, वी शैल ईट दिस फ्राइड राइस, हम ये फ्राइड राइस खाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, गागे गी टाइप से सेंटेंस में आ रहा है। ठीक है, वी शैल ईट दिस फ्राइड राइस। फ्राइड राइस का ट्रेंड चल रहा है, बहुत तगड़ा ट्रेंड चल रहा है फ्राइड राइस का, बहुत लोग खा रहे हैं, फाइनाइट लोग खा रहे हैं, हर कोई जिसको भी भूख लग रही है सब फ्राइड राइस खा रहे हैं। मार्केट में यूजुअली, जैसे अगर मतलब एक्स, क्या बोलते हैं उसको, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उसके अलावा, थोड़ा सस्ता और थोड़ा अच्छा। कौन, आप नहीं खाते? बहुत लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो कामगर टाइप के लोग हैं, जो जिनको बाहर निकलना है, जैसे कि अब हम लोग रूम लेके रहते हैं, तो हम लोगों के लिए अगर खाना नहीं बन पाया गलती से, किसी कारणवश हेल्थ इश्यू या कुछ भी इश्यू या जल्दबाजी में निकल गए, तो फिर कुछ ना कुछ तो खाने को चाहिए। और स्ट्रांग मील में अगर कुछ आता है तो राइस ही आता है। समोसा वगैरह कितनी देर तक टिकेगा, समोसा खा लें, फुल्की खा लें, चाट खा लें, ये सब कितना टाइम तक टिकेगा। नहीं, चिकन राइस नहीं खाते हम। नहीं, ये समझ में आ गया, चिकन राइस। अब आता है आपका मॉडल, यहाँ से शुरू होता है। देखो, अभी तक जो था सब टेंस में चल रहा था, विल शैल भी मॉडल में आता है, लेकिन वह टेंस में भी आता है। ठीक है, अब मॉडल में क्या एक रूल है कि मॉडल जितने भी हैं, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, उन सभी को आप कभी भी उसको मेन वर्ब में यूज नहीं कर सकते हो, वह सदैव हेल्पिंग वर्ब में ही यूज होता है। कैन का कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकता, उसके साथ कोई ना कोई वर्ब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यह कोई क्रिया मुख्य क्रिया नहीं हो सकती है। क्लियर, पहला जो सबसे बेसिक चीज था। अब उसके बाद ये, अब इसमें कई चीजें हैं, कैन में भी कई, जैसे कि इसके यूजेस में देखो एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है। से कैन को यूज कर रहे हो तो कुछ ऐसे ऐसे नियम आपको याद रखने होंगे कि यहाँ यहाँ पे कैन यूज करेंगे, यहाँ यहाँ पे कुड यूज करेंगे, इसके साथ उड यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे, सबका अलग अलग नियम है और अलग अलग तरीके से सबको आप कर सकते हो। जैसे देखो, हाँ, पावर हो गया पहला, मतलब शक्ति। आप कुछ ऐसा दिखाना चाहते हो जो कि आप क्या कर सकते हो, कुछ मतलब क्या बोलते हैं, जिसमें एनर्जी लगती हो, मतलब वही जिसमें ऊर्जा लगती हो, आप उसको करने की क्षमता रखते हो, जैसे एबिलिटी हो गया। ऑलमोस्ट देखो सिमिलर वर्ड लग रहे होंगे, सबका सिनोनिम्स लग रहा होगा। कैपेसिटी हो गया, सिमिलर वर्ड लग रहा है, तीनों देखो मिलता जुलता लग रहा है बिल्कुल। सिर्फ पावर का मतलब भी शक्ति दर्शन करना, मतलब शक्ति प्रदर्शन कर सकते हो आप। एबिलिटी का मतलब भी योग्यता ही होता है, और कैपेसिटी का मतलब भी क्षमता होता है, घूम फिर कर के तीनों तो एक ही हो गया। मतलब कोई चीज कर सकते हो आप, इस चीज को अगर आप शो करना चाहते हो तो वह वहां पे आप इस तरीके से कैन का वर्ड यूज कर सकते हो। जैसे कि आई कैन स्विम इन द पूल, देखो स्विम मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, स्विम। अब ये मेरी क्षमता भी है, ये मेरी शक्ति भी है, और ये मेरी योग्यता भी है, मतलब तीनों चीज है। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम से ही हैं, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है कुछ। बस ये समझना है कि आप कोई चीज कर सकते हो, लास्ट में क्या आ रहा है, सकते हो। सकना जो वर्ड आता है ये कैन के साथ आता है। ठीक है, सकना, हाँ, सकता है, सकती है, बहुत सारे ऐसे जितने भी हो सकते हैं ये आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि कंपलसरी कि यही सभी आएंगे, इसमें एक्सेप्शन भी है, इसमें लास्ट में कुछ और भी आ सकता है।
बिल्कुल एकदम ये चीज को लेके मत बैठ जाना कि यही आएगा तभी कैन वर्ड यूज कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते। रूल्स बहुत सारे हैं, पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे चीजों को, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, ये क्या क्या शो करता है अगर देखा जाए तो, कैपेसिटी। हाँ, इसको मैं ऐसे बनाया था कैप करके, CAP, क्या हो गया, कैप। मतलब ट्रिक अगर बनाना चाहो तो जैसे कैप को शो करते हैं। अब गिविंग परमिशन, किसी को आप परमिशन देने के लिए, किसी को परमिशन देने के लिए। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, मतलब कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जो आपको जैसे सैद्धांतिक पॉसिबिलिटी होती है जो उस तरीके से होता है, उस चीज को आप कह सकते हो। फ्रेंडली रिक्वेस्ट, कोई दोस्ती में कोई रिक्वेस्ट आप मतलब है तो उस प्रकार से। जैसे कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि अपने टीचर से अगर कह रहे हो तो टीचर से आप फ्रेंडली रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो, अपने दोस्त से फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको मुझसे पूछना है कि मैं कैन आई गो, तो कैन आई गो यहाँ पे सुटेबल नहीं होगा, यहाँ पे क्या बोलोगे, मे आई गो बोलोगे आप लोग। अभी दोस्त से किस बगल में बैठे हो कहोगे कि कैन आई गो, तो वह कहेगा हाँ जाओ, तो यहाँ पे कैन वर्ड यूज करोगे, उसके साथ में नहीं यूज करोगे। बेसिक चीज है, बहुत कॉमन सी चीज है, मिस्टेक होता है कई बार। जैसे कि कई बार आप टीचर से बात कर रहे हो तो बोल सकते हैं जैसे कैन आई गो सर, क्या मैं जा सकता हूँ सर। तो सर अगर मतलब समझते होंगे इस चीज को कि कैन और मे में क्या डिफरेंस है, तो तुरंत आपको डांट देंगे, कहेंगे बेटा तुम्हारे बराबर का मैं नहीं हूँ, तुमसे बड़ा हूँ, तो रिस्पेक्ट से बुलाओ। तो बोलो कि मे आई गो सर, इस प्रकार से बोलोगे तो मे क्या शो करता है, रिस्पेक्ट शो करता है। यहाँ पे जो फ्रेंडली वर्ड यूज हुआ है वह क्या शो कर रहा है, दोस्ताना मतलब रिक्वेस्ट, मतलब दोस्ती में रिक्वेस्ट करना। दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दोस्ती में क्या रिक्वेस्ट होता है और अपने से बड़ों से क्या रिक्वेस्ट होता है। और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए आप कोड यूज करोगे। फॉर्मल रिक्वेस्ट, देखो एक तो हो गया रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट करना, एक हो गया फ्रेंडली रिक्वेस्ट करना, एक होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट, जैसे कि कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा। अब ये क्या है, फॉर्मल रिक्वेस्ट है ये, कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा। यहाँ पे कैन आई टॉक टू मिस्टर शर्मा नहीं कह सकते हो, मे आई टॉक टू मिस्टर शर्मा नहीं कह सकते हो। तो मतलब कैन, कुड और मे, तीनों चीज जो है आपका रिक्वेस्ट शो करने के लिए है, लेकिन तीनों का यूजेस क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग यूजेस है। और तीनों का मतलब सेम निकलेगा, आपको समझना है कि जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वह किसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। कैन यूज कर रहे हो तो दोस्त के लिए कर रहे हो, मे यूज कर रहे हो तो टीचर वगैरह के लिए कर रहे हो, और फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कुड यूज कर रहे हो, ठीक है। माइट का मतलब होता है बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी के लिए बस उसको यूज करते हैं माइट का। हाँ रेयर केस में, और मतलब लेस पॉसिबिलिटी, उसको रिक्वेस्ट के लिए कभी यूज नहीं करते माइट को। माइट का मतलब होता है हमेशा लेस पॉसिबिलिटी, मतलब जैसे मस्ट हो गया तो उसका मतलब एकदम कंपलसरी, मतलब होना ही चाहिए। और मे वगैरह हो गया तो नॉर्मली ना, तो उसमें कोई कोई भी मेजरमेंट नहीं होता, उसमें पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं होती, नंबरिंग कुछ भी नहीं कर सकते हो। माइट का मतलब होता है थोड़ा सा बहुत कम पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है या होने की संभावना थी लेकिन अब नहीं हुआ, इस प्रकार से माइट का यूज करेंगे। अब पहुंचेंगे वहां पे, ठीक है, अभी कैन पर समझाने ले दो। उसके बाद माइट भी है इसी में, कुड भी है, जितने भी मॉडल हैं सभी हैं इसमें। अभी तो 14 आया हुआ है, अभी बचे हुए हैं आपके 10, ठीक है। आप इन सब की मीनिंग समझो, जैसे कि आई कैन स्विम इन द पूल, ये जो है इसको शो करा, सी कैन प्ले द पियानो वेरी वेल, वह पियानो बहुत ही अच्छे से बजा सकती है, ठीक है। वी कैन गो टू द पार्क आफ्टर स्कूल, हम पार्क जा सकते हैं कब, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। दे कैन ईट आइसक्रीम इन द समर, वे आइसक्रीम खा सकते हैं कब, समर में। ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, देखो ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वह 3 भाषाएं बोल सकता है। यहाँ पे भी देखो क्या शो कर रहा है, योग्यता को शो कर रहा है। कैन यू सॉल्व दिस पजल, क्या आप ये पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं। द कैट कैन क्लाइंब द ट्री, ये भी देखो क्लाइंब का मतलब क्या हो गया कि वह उस पे चढ़ सकती है, मतलब यह भी योग्यता को ही शो कर रहा है। आई कैन राइड माई बाइक टू स्कूल, मैं आई कैन राइड माई बाइक टू स्कूल, मैं अपना बाइक से मतलब राइड करके स्कूल तक जा सकता हूँ। सी कैन ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पिक्चर, वह एक ब्यूटीफुल पिक्चर ड्रॉ कर सकती है। वी कैन विजिट ग्रैंड माँ ऑन द वीकेंड, हम विजिट कर सकते हैं कहाँ पे, ग्रैंड माँ के यहाँ, ऑन द वीकेंड मतलब वीक के एंड में, मतलब बिल्कुल लास्ट आखिरी सप्ताह में।
सप्ताह के आखिरी दिन में। देखो इन सब की मीनिंग में कुछ खास नहीं होता, लास्ट में सभी में सकता है, सकते हैं या सकना है, इस तरीके से सभी में आए हुए हैं। और सभी वर्ब की बेस फॉर्म को ही फॉलो किए होंगे। देखो सभी वर्ब की बेस फॉर्म, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। क्लाइंब हो गया, कैन राइड हो गया, कैन का ड्रॉ हो गया, कैन का विजिट हो गया, ठीक। सभी वर्ब की बेस फॉर्म को ही फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। अगर आपको कैन वर्ड समझ में आ गया हो तो आप लास्ट में जब भी कभी भी सकता है सकना है आएगा, तो आप यूजुअली बातचीत की भाषा में इसको यूज कर सकते हो। ये इतने सारे सेंटेंसेस, अगर 10 सेंटेंसेस हैं तो 10 सेंटेंसेस से आप चाहो तो 50 सेंटेंस और अपने से बना सकते हो जो आपके डेली लाइफ में यूज होता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना है, ठीक है, कोड पे नहीं जाएंगे, इसको स्टॉप कर दो।